निर्धारित हुई है केंद्रीय नेतृत्व के साथ वार्ता के पश्चात। वो 30 तारीख का है और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और जो शीर्ष स्तर पर चर्चा हुई है, जो योजना बनी है, निश्चित रूप से उसके अनुसार प्रदेश नेतृत्व कार्यक्रम तय करेगा। और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार, और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आ रहा है, तो हम बिल्कुल जोशो खरोश के साथ और उनका जो प्रतिष्ठा है वो कैसे बढ़े, इस हिसाब से उनका स्वागत करें। बीजेपी में तो खुशियां नजर आ रही है, लेकिन जेएमएम कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी घर तोड़ने का काम नहीं, अपना कुनबा संभाले ना, वो अपना घर संभालता नहीं उनसे। एक एक कर अगर उनके लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं। पहले सीता सोरेन गई, लोबिन हेम्ब्रम जाने की तैयारी कर रहे हैं। चंपई सोरेन को जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया, पद छोड़ने के लिए विवश किया, वो दर्द उन्होंने खुद अपने एक पोस्ट पर लिखा है। इसके लिए हम दोषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर हर बात के लिए आरोप लगाकर बच निकलने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि उनके लिए आत्मघाती होगा, जो इस विषय पर चिंतन ही नहीं करना चाहते। बीजेपी को कितना नफा? अभी नफा नुकसान की बात नहीं, अभी उनका स्वागत होगा पार्टी में। पहले आए, फिर प्रदेश के नेतृत्व जो है वो साथ में चर्चा करेंगे किस तरह से कोल्हान क्षेत्र में खासकर, क्योंकि पिछले बार हम 0 सीटों पर थे, तो हमारा प्रभाव कैसे बढ़े, सीटें कैसे जीते, उस पर योजना बनाए। कोल्हान की बात करेंगे तो 14 सीटों पर उनका प्रभाव है। क्या इस बार उसका फायदा होते हुए बीजेपी को नजर आए? देखिए, जब संयुक्त ताकत होगा, चंपई दास जो है आंदोलनकारी रहे हैं, उसके अलावा लंबे समय से विधायक हैं, उनके समर्थक हैं बड़ी संख्या में, और भारतीय जनता पार्टी की भी उपस्थिति नगण्य नहीं है, उस क्षेत्र में प्रभावकारी उपस्थिति है। तो जब ये सारी ताकतें मिलेंगी तो निश्चित रूप से परिवर्तनकारी परिणाम आपको दिखाई देगा। 5 दिनों से काफी मंथन चल रहा था, क्या बातें हुई? क्या सीएम के लिए चेहरे बनेंगे चंपई सोरेन? अब देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, चुनाव के पश्चात की बात है। इसलिए अभी हमारा ध्यान ये है कि इस सरकार को कैसे हम अपदस्थ करें। जनता से हमारा सरोकार 24/7 होता है और साल भर के लिए होता है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के वक्त हमारे नेता जनता के बीच जाते हैं। आप देखते होंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दे हों या राज्य के मुद्दे हों, जनहित के जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम जनता के बीच होते हैं। तो अब किसी विरोधी दल को ये लगता है कि हमारे कार्यक्रमों से उनको कोई नुकसान पहुंचा है, तो ये उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन हमारी उपस्थिति लगातार जनता के बीच रहे, जनता को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए संघर्ष करती है और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। क्या माना जाए, सरकार की नाकामियों को लेकर जा रहे हैं, तो इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, लंबा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, 2-3 महीने बचे हैं, लेकिन जो वायदे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे, अगर उसको पूरा नहीं किया इन्होंने, तो निश्चित रूप से हम उनसे सवाल पूछेंगे। उनको तिलमिलाहट हो तो हो, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे फिर बेरोजगारी भत्ता की बात हो, या फिर महिलाओं को 50,000 की ऋण बिना गारंटी के देने की बात हो, ये सवाल तो हम पूछेंगे उनसे।